राज की बात क्या बताऊं, राज की बात दिल में राज बन के रह गया। राज की बात क्या बताऊं, राज की बात दिल में राज बन के रह गया। कल्याणपुर की जनता के लिए सुबोध कुमारी तिवारी का खुली किताब जिंदगी बन के रह गया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज और स्वागत है बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारे साथ कल्याणपुर विधानसभा के आपको कहें कि भावी प्रत्याशी कल्याणपुर विधानसभा से जन सुराज पार्टी के सिपाही जन सुराजी भाई सुबोध कुमार तिवारी जी हैं और हम इनसे जन सुराज के बारे में बात करेंगे। प्रशांत जी का देख रहे हैं कि पूरे बिहार में दौरा हो रहा है, हर जगह हर प्रखंड जा रहे हैं। तमाम सवालों का जो हम सुबोध जी से करेंगे। सुबोध जी, सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उदय जी और आपके सभी दर्शकों का कि आप एक बार दोबारा आप मुझसे मिलने आए और मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। चिराग पासवान पर काफी सॉफ्ट देखा जाता है प्रशांत किशोर को, और इधर भाजपा पे हमला कर रहे हैं थोड़ी ज्यादा। उनका ज्यादातर जब सभा होती है प्रशांत जी की, तो आपने भी देखी होइएगा कि लालू परिवार पर बड़ा तीखा हमला करते हैं और चिराग पर इधर सॉफ्ट दिखा जा रहा है। क्या अंदर खाने से कोई ऐसी बात है कि चिराग से गठबंधन हो सकती है आपके? अच्छा देखिए, ये भी बड़ा खबर है आज आ रहा है कि जन सुराज में मनीष कश्यप भी शामिल हो। देखिए, आपने 3 प्रश्न एक साथ कर दिए और तीनों प्रश्न का जवाब देने के लिए मुझे समय चाहिए। पहला आपने बोला कि लालू जी पे और भाजपा पे हमला करते हैं। देखिए, नीतीश पर भी करते हैं। नीतीश पे भी करते हैं। सुनिए, अब मैं समझ गया आपके प्रश्न को, जवाब मुझे देने दीजिए। लालू जी ने 15 साल तक बिहार के ऊपर अपना शासन किया, खुद और उनकी धर्मपत्नी। 20 साल से नीतीश जी शासन कर रहे हैं और नीतीश जी आज शारीरिक और मानसिक रूप से फिट नहीं होने के बावजूद भी शासन कर रहे हैं। इसके लिए जिम्मेवार भाजपा है, क्योंकि भाजपा के अंदर शारीरिक रूप से फिट नहीं है। कैसे पूरा बिहार तो चला रहे हैं ना? बिहार को कुछ नहीं चला रहे हो वो उनके 4-5 कुछ जो अधिकारी हैं और 2-4 जो उनके चाटुकार मंत्री हैं, वही लोग मिलकर चला रहे हैं। आप अगर नीतीश जी के एक्टिविटी को देखिएगा, आप सभाओं में देखिए, आप मंच पे देखिए, कभी किसी मंत्री का ब्रेसलेट देख रहे होते हैं, तो कभी जनगण मन अधिनायक जब नेशनल एंथम करते हैं तो कब किसी को छू रहे होते हैं, जब किसी को किसी अधिकारी या किसी छात्र को, मैं भूल रहा हूं, वो गमला दिया तो उसके सिर पे गमला रखने लग गए। आप खुद बताइए, क्या ये सोची संजी रणनीति भी तो हो सकती है नीतीश कुमार के मीडिया में रहने के लिए? नहीं, नीतीश कुमार मीडिया में आज से नहीं है और नीतीश कुमार आज के नेता नहीं है। मैं इस बात को कतई नहीं मानूंगा कि नीतीश जी मीडिया में बने रहने के लिए ऐसी ऊंची हरकत करेंगे। एक बार और महिलाओं को लेकर बयान दिया। नहीं, नीतीश कुमार देश के बहुत पुराने नेता हैं, बहुत काबिल नेता रहे हैं, इसमें कोई दो राय हमारे तरफ से नहीं है। लेकिन आज वो नीतीश कुमार नहीं रहे जो नीतीश कुमार 2005 में थे, और इस नीतीश कुमार को भाजपा अपने चंद MP के लिए ढो रहा है। इसलिए जबरदस्ती इसलिए प्रशांत जी भाजपा के ऊपर हमलावर होते हैं, इसलिए प्रशांत जी लालू जी के परिवार पे हमलावर होते हैं कि लालू जी ने अपने एक महाविद्वान बेटा तेजस्वी यादव को आगे करने के लिए बिहार में क्या क्या करा, मैं आप ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। ये सब जिम्मेवार है। चिराग पासवान की बिहार की सत्ता में कोई सीधी साझेदारी रही नहीं है, इसलिए सीधी साझेदारी नहीं रहने की वजह से हमारे पास ऐसी कुछ बात नहीं है कि हम चिराग पासवान के ऊपर हमलावर होकर के बात करें, क्योंकि हमारी जितनी भी बातें हैं, एनडीए गठबंधन बिहार में है ना चिराग पासवान। क्या हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रशांत जी भीतर ही भीतर चिराग को सेट कर रहे हो जन सुराज के लिए? आप पत्रकार हैं, आपको कुछ भी सोचने और कल्पना करने का हक है। सोचने में तो कोई पैसा नहीं लगता, आप सोचिए आपको जो सोचना है। मैं जो आपको जवाब देता हूं उस बात को समझिए। चिराग पासवान की बिहार के राजनीति में कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं रहा, केंद्र में है, और हम जितनी भी बातें करते हैं सिर्फ बिहार की बात करते हैं, केंद्र की कोई बात नहीं करते। केंद्र की बात तब करेंगे जब लोकसभा का चुनाव आएगा। अभी विधानसभा का चुनाव आया तो सिर्फ विधानसभा की बात। तो चिराग पासवान बोल रहे हैं कि बिहार के 243 पर लड़ेंगे, जन सुराज भी करेंगे 243 पर लड़ेंगे। ठीक बात है, जब चिराग पासवान जी अपने कैंडिडेट देंगे और हमारे सामने लड़ेंगे तो हम अपनी बात रखेंगे, वो अपनी बात रखेंगे। ये निर्णय जनता करेगी कि किसको जीतना है। और चिराग पासवान जी तो अपने स्टेटमेंट से, जैसे आपने बोला 243 पे लड़ेंगे, फिर थोड़ी देर बाद बोल रहे हैं कि हम पूरा एनडीए एकजुट होकर लड़ेंगे। तो पहले तो उनको ये निर्णय लेने दीजिए कि वो एनडीए के साथ होकर लड़ेंगे या अलग होकर के लड़ेंगे। क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग होते हैं?
तो जन स्वराज उनको अपने आप में ले सकते हैं कि अपने पार्टी में ले सकते हैं? देखिए, प्रशांत जी ने बहुत पहले ये स्टेटमेंट दिया है, ना तो चुनाव के पहले और ना तो चुनाव के बाद। क्योंकि राजनीति सुनिए, सर राजनीति परिस्थितियों का खेल नहीं होता है। नहीं, ना तो हमारे पार्टी का ये स्टैंड है, हम किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। हम बिहार की जनता की सरकार बनाना चाहते हैं और वही बनाएंगे। और हमारे नेता ने तो ये भी बोला है कि 2025 तो छोड़िए, 2029 तक हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है। अच्छा, बिहार में जन स्वराज प्रशांत किशोर की स्थिति क्या रहेगी? बिहार चुनाव में कितनी सीटें आ सकती? सरकार बना रहे हैं प्रशांत किशोर जी, जनसुराज सरकार बना रहे हैं बिहार में, कितनी सीटें क्या आएंगी? बिहार में कहा जाता है बातों से सरकार नहीं, वोटों से सरकार बनता है। और बिहारियों के बारे में ये भी कहा जाता है, सुबोध जी सुन लिया करें, कि लोग एक बोतल खून दे देगा लेकिन वोट बड़ी सोच समझ कर देता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत लोग वोट सोच समझ कर देते हैं। बिहार में राजनीतिक समझ है, इसमें मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता। लेकिन अगर आप ग्राफ उठा करके देखिएगा, आप सर्वे उठा करके देखिएगा, आज से कुछ महीना पहले जब सर्वे होता था तो हमारे प्रशांत जी को कितने % लोग पसंद करते थे, और आज के सर्वे में दिन प्रतिदिन उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आज से कुछ महीने पहले बिहार की जनता को यह लगता था, ए जी प्रशांत जी बात तो बढ़िया करते हैं, सब कुछ बढ़िया है, आदमी भी बहुत बढ़िया है, लेकिन पता नहीं सरकार बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। और जब जन स्वराज का मुहिम इतना तेजी से फैला हर तरफ, तो बिहार के लोगों का यह भरोसा बढ़ने लगा। बिहार में हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोग जन स्वराज से जुड़ने लगे। और ये अगले 5 महीने में चुनाव है, और अगले 2 महीने के बाद अब सर्वे देखिएगा, एकदम उलट दिखेगा और 1 नंबर पे प्रशांत किशोर जी दिखेंगे। ये मैं लिख कर ले जाइए मेरे से। सर जाते जाते अंतिम सवाल, सुबोध कुमार तिवारी भावी प्रत्याशी कल्याणपुर विधान कहां पाते हैं? अगर पार्टी आपको टिकट देती है, जन स्वराज आपको टिकट देती है, तो आपका समीकरण क्या है? किस समीकरण से चुनाव? सुनिए समीकरण बताता हूं, क्योंकि यहाँ महागठबंधन का समीकरण मजबूत दिखता है, कोई मजबूत समीकरण नहीं दिखता। आप बता दीजिए कैसे महागठबंधन का समीकरण मजबूत? यादव वोटर ज्यादा है कल्याणपुर विधानसभा, यादव का वोट है, मल्लाह वोट ज्यादा है, कुशवाहा वोट ज्यादा है। मुझसे डेटा लीजिए ना, मैं बताता हूं बिहार की पूरी पब्लिक को बैठाता हूं। जितना यहाँ पे कल्याणपुर के अंदर भूमिहार जाति की संख्या सबसे ज्यादा है, 14% के आसपास भूमिहार का वोट है, लगभग उतना ही मुसलमान का वोट है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। जो यादव वोट है वो 10% है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। सुनिए तो, आप सुन तो लीजिए। जो कुशवाहा का वोट है और राजपूत का वोट है, ये दोनों बराबर है, लगभग 8% वोट है। सारा गणित लेकर के मैं बैठा हुआ हूं, और आप मेरे से लिखा लीजिए कि महागठबंधन में यादव के 60 से 70% वोट मिलेंगे, 30% वोट नहीं मिलेगा, और बाकी किसी भी जात का एक भी वोट नहीं मिलना है महागठबंधन को। वोट कहां जाएगा? सब जन स्वराज में जाएगा। फिर भाजपा वाले भी तो है। भाजपा, सुन लीजिए ना, भाजपा को यहाँ के लोग मजबूरी में, आज भाजपा के नेता लोग जहां भी सभा करते हैं वो सिर्फ 4 ही गाना गाएंगे, राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर बनवाया ना, कुंभ का मेला लगवाया, कुंभ का मेला लगा, 370 हटाया, 370 हटा ना, 3 तलाक कानून भी हटा। लेकिन वो ये कहीं नहीं बोलते कि बिहार की व्यवस्था कैसे सुधरेगी, क्योंकि इसके लिए उनके पास ना तो क्या आप राम मंदिर बना अच्छा नहीं मानते हैं? खूब अच्छा, 3 तलाक अच्छा नहीं मानते? खूब अच्छा मानते हैं। ये सब राष्ट्रीय मुद्दा है। बिहार की जनता राष्ट्रीय मुद्दा पर इस बार वोट करने वाली नहीं है। राष्ट्रीय मुद्दा पे तब बात होगी जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा। अभी बिहार का मुद्दा है, और भाजपा के नेताजी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण उठाकर सुन लीजिए। गुजरात में जब भाषण देते हैं तो कुछ और बात करते हैं, वहां इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करते हैं, इकोनॉमिकल समिट की बात करते हैं, 2035 में गुजरात कहां जाएगा उसकी बात करते हैं। और उनका भाषण बिहार में उठाकर सुन लीजिए। जब बिहार में आते हैं तो एक ही राग, एक और नया ट्रेंड दे दिया श्रमिकों के लिए, और पिछले 11 सालों से एक ही झूठ बोले जा रहे हैं, चीनी मिल खोल देंगे, चीनी मिल खोल देंगे। 2014 में बोला था चीनी मिल खोलेंगे, और मोतिहारी का, और उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं। बिहार के विकास के लिए जन स्वराज चीनी मिल खोल देगी? तब जन स्वराज चीनी मिल खोले या ना खोले ये मैं नहीं कह रहा,
कि हम आते ही चीनी मिल खोल हमला कर रहे हैं ना चीनी मिल खोलेगा। सुनिए, तो फिर जिस समस्या को आप उठा रहे हैं उस समस्या का समाधान आप बताइएगा ना। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है। हम चीनी मिल खोल पाएंगे या नहीं खोल पाएंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन हमारे पास पलायन रोकने के लिए और 10 से 15 हजार के रोजी रोजगार की गारंटी के लिए पूरी योजना, और आप इस पे आप जानना चाहेंगे तो एक अलग से इंटरव्यू लीजिएगा, मैं आधे घंटे में पूरी योजना आपको समझा दूंगा और आप जनता को बता दीजिएगा। आज उस पे इतना समय मत लीजिए। तो कल्याणपुर ला जाते जाते कल्याणपुर में आप कहां अपने आप को बात, कल मैंने अपने 150 जो टॉप के कार्यकर्ता हैं 34 पंचायत से, उन लोगों की एक सभा किया था अपने दरवाजे पे, बैठक की थी, और हम सब लोगों ने बात करके एक लक्ष्य बनाया है कि कल्याणपुर की सीट जनसुराज को 60,000 वोट से जीतना है। बड़ा टारगेट सेट कर रहे हैं। अरे मैं बोल रहा हूं आपको, मैंने अपने कार्यकर्ता को बोल दिया और ऑनलाइन भी बोल रहा हूं, अगर 1 लाख से 1 वोट कम आ गया तो एक पटाखा नहीं बजाना है किसी को। जीत हार की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। अच्छा, 60,000 से कैसे जीता जाए इस पर मंथन कर, इस पे काम कर रहे हैं, मंथन नहीं कर रहे हैं, इस पे रणनीति बना रहे हैं, इसकी पूरी गणित है मेरे पास। तो फिर भाजपा वाले भी तो चुप नहीं बैठेंगे, फिर अरे महागठबंधन। भाजपा वाले करें ना अपनी काम, अच्छा, वो बात क्या करेंगे उसका जवाब मुझे देना है ना। हाँ, पहले मैदान में पहलवान नहीं था, अच्छा, लोगों के पास विकल्प नहीं था, अच्छा। लोग मजबूरी में करप्ट नेता को निगल रहे थे। अच्छा। सब जानता है बिहार की जनता और कल्याणपुर की जनता की हमारे पहले जो भी लोग जीते हैं उन्होंने कितना करप्शन किया हुआ है और किस तरीके से बिहार के जनता का खून चूस करके अपनी संपत्ति बनाई हुई है। आपको मालूम नहीं है, चुनाव आने दीजिए, एक एक का चिट्ठा मैं लेकर जनता के सामने आने वाला हूं। वोट तैयारी सुनिए, वोट के लिए तरस जाएंगे वो लोग। अच्छा। अभी तो हमने ठीक से खेलना भी नहीं शुरू किया है, अब बैटिंग भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, अभी तो फील्डिंग सजा रहा हूं साहब। 2 महीना बचेगा तो बैटिंग बॉलिंग आप देखिएगा, धुआं नहीं उड़ गया कल्याणपुर। तिवारी का बैटिंग बॉलिंग देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, राजनीतिक बैटिंग बिल्कुल मिलेगा। 60,000 वोट से हम जीतेंगे, इसका लक्ष्य मैंने बड़ा रखा दावा है। ठोक दिया, दावा ठोक दिया, 60,000 वोट से जीतने का लक्ष्य रख रहे हैं। अच्छा, अब रिजल्ट आएगा तो अब कितने से जीतेंगे आप फिर से आइएगा, इंटरव्यू ले लीजिएगा। ऐसा नहीं ना कि अगर आप कर रहे हैं तो बाद में अपने वादों से मुकर जाए। साहब आप कैमरा में लेके जा रहे हैं दे, और मैं इसका जवाब आकर फिर से दूंगा। मेरा लक्ष्य 60,000 वोट से जीतने का। चलिए, बिल्कुल स्पष्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जनसुराज के नेता सुबोध कुमार तिवारी कल्याणपुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी जनसुराज के बड़ा ही शानदार तरीके से सारे सवालों का जवाब दिया है, जबरदस्त तरीके से अपनी बातों को रखा है। बहरहाल आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।